नमस्कार, मैं लोकेश। इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हमारे 5 पार्ट बन चुके हैं जिसमें मैं आपको परसेंटेज का बेसिक और इनकम पर आधारित क्वेश्चन करा चुका हूं। आज हम थोड़ा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करेंगे जो आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, किसी आयत की लंबाई को 25% बढ़ाया गया तथा उसकी चौड़ाई को 20% कम किया गया तो आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ा। क्वेश्चन नंबर 1 है। इस तरीके के क्वेश्चन आपको मेंसुरेशन में भी देखने को मिलेंगे क्षेत्रफल। उसमें आयत के साथ साथ आप ट्रेंगल, स्क्वायर, सर्किल, इसके साथ काफ़ी तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे मेंसुरेशन में देखने को, ठीक है ना। तो बिल्कुल इस बेसिक से स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को करना। आप मुझे बताइए, जो आयत का जो क्षेत्रफल वो होता है वो क्या होता है। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। अब मैं इस क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो मैंने लंबाई को मान लिया 100। परसेंट के क्वेश्चन में शुरू से और लास्ट तक जितने भी क्वेश्चन मैं करूँगा मैं आपको दो तरीके से कराऊंगा, या तो 100 मान के या परसेंट को सॉल्व करके। इन दोनों तरीकों में भी जो बेस्ट तरीका है, मेथड है, वो है आपका परसेंट को सॉल्व करना। क्योंकि जब 100 मान के करते हैं तो सिंपल परसेंट होती हैं, जब तो हम कर सकते हैं, लेकिन जब परसेंट थोड़ा सा मिक्स होके आ जाती हैं तो 100 मान के क्वेश्चन हो तो जाएगा, लेकिन हमारी जो कैलकुलेशन होती है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, ठीक है ना। इसलिए परसेंट को सॉल्व करके क्वेश्चन को करना बहुत आसान होता है, जल्दी हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो लंबाई को मान ली 100 और चौड़ाई को मैंने 100 मान लिया, तो उसका जो एरिया है वो आ गया आपका 10,000। और लंबाई में 25% की वृद्धि की तो लंबाई उसकी होगी 125, और चौड़ाई में 20% की कमी कर दी तो कितना रहेगी चौड़ाई उसकी 80 रह गई। इन दोनों गुणा किया तो उसका जो क्षेत्रफल है, एरिया है, वो आ गया 10,000। ये तो प्रारंभ में था, ये कमी या वृद्धि के बाद है। तो ये देखिए क्षेत्रफल एरिया जो है प्रारंभ में 10,000 था और कमी या वृद्धि के बाद में भी 10,000 है। तो क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, यानी कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं, क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं, ठीक है ना। इसके साथ हम एक और तरीके में आपको बताऊं, किसी भी आपका आयत है, आयत का जो प्रारंभ में जो क्षेत्रफल होगा वो अपने आप में क्या होगा, 100% होगा। आयत का जो क्षेत्रफल प्रारंभ में 100% होगा। अब इसको मैं एक और मेथड से करा रहा हूँ, एक और सूत्र से, फॉर्मूले से, 100 प्लस माइनस ए 100 प्लस माइनस वी अपॉन 100। ये भी एक फॉर्मूला है जो आपके मेंसुरेशन में बहुत काम आएगा, ठीक है ना। आप प्लस का चिन्ह वहाँ लगाते हैं जहाँ वृद्धि होती है और माइनस का चिन्ह वहाँ लगाते हैं जहाँ कमी होती है। यहाँ पे बढ़ाया गया मतलब वृद्धि हो रही है तो 25% क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो 100 में 25 जुड़ जाएगा तो 125 आ जाएगा। और यहाँ पे कमी हो रही है तो 100 में से मैं 20 कम कर दूंगा, क्योंकि कमी हो रही तो माइनस चिन्ह लगाएंगे। तो 100 में से 20 गया तो कितना बचा, 80/100। गुणा किया तो ये हो गया 10,000। 10,000 में मैंने 100 से भाग लगाया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, तो ये वही 100%। यानी कि जो प्रारंभ में क्षेत्रफल था वो 100% था, कमी या वृद्धि के बाद में भी 100% है। इसका मतलब उसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसके साथ एक और मेथड है आपका प्लस माइनस एल प्लस माइनस वी प्लस माइनस एल वी अपॉन 100। प्लस चिन्ह वहाँ लगाते हैं जहाँ वृद्धि होती है और माइनस चिन्ह वहाँ लगाते हैं जहाँ कमी होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो वृद्धि हो रही है ना, वृद्धि हो रही तो हमने यहाँ पे लगा ली प्लस। लेंथ में वृद्धि हो रही है, लेंथ ये विड्थ यानी चौड़ाई, यहाँ पे चौड़ाई में कमी हो रही है इसलिए माइनस लगा दिया। अब यहाँ पे चिन्ह मैंने अभी नहीं लगाया है, लेकिन इन दोनों का गुणा किया मैंने, यहाँ पे गुणा हो रहा है, ठीक है ना। तो 25 × 20/100। देखो लंबाई तो है प्लस की क्योंकि यहाँ पे जुड़ रहा है, और उसकी जो चौड़ाई है विड्थ है वो है आपकी माइनस की क्योंकि यहाँ पे कमी हो रही है। प्लस का माइनस से गुणा करेंगे तो चिन्ह आएगा, साइन आएगा माइनस का। अब 25 में से 20 गया तो 5 बचा, माइनस इन दोनों का गुणा किया तो ये आ गया 500/100। 100 से 100 कट गया तो यहाँ पे 5 में से 5 गया तो कितना बचा, 0। इसका मतलब उसके जो क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, 0 का परिवर्तन होगा, ठीक है ना। ये दोनों आपके मेथड हैं। ये मेथड नंबर 1 बिल्कुल बेसिक से RS अग्रवाल का मेथड है, पुराना मेथड है, उसने अपने अंदर कोई अपडेट नहीं किया, इसलिए इस फॉर्मूले का यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। ये आपका M2 मेथड नंबर 2, ये मेथड नंबर 3।
इन दोनों को भी नहीं करना हमें, सिर्फ देखना है, करना नहीं है। ये फॉर्मूले आपके मेंसुरेशन में काम आएंगे, वहाँ पे करेंगे आप, ठीक है ना। अब ये देखिए आप, इन दोनों में मैं क्यों नहीं करना है ये क्वेश्चन, ये इसलिए नहीं करना है कि देखो आपके इस क्वेश्चन में क्षेत्रफल पूछा है और लेंथ और विड्थ दोनों ही दे रखी हैं। यदि क्वेश्चन में लेंथ और विड्थ दोनों ही यहाँ पे सिंपल हैं, यदि थोड़ा सा मिक्स होके आ जाती हैं तो यहाँ से इन तीनों ही मेथड से हमारी कैलकुलेशन जो है ना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, इसलिए हम इन मेथड्स को नहीं करेंगे। इसके साथ में यदि क्वेश्चन में आपके एरिया दे रखे हो, इसमें एरिया पूछा हुआ है, अगर क्वेश्चन में एरिया दे रखा हो और लेंथ विड्थ में से कोई एक दे रखा हो और एक को पूछे तो हम एक को क्या करेंगे, फिर वेरिएबल मानेंगे, यानी एक्स वाई जेड कुछ मानेंगे। एक्स वाई जेड मानेंगे तो फॉर्मूला इन तीनों से आंसर तो निकल आएगा, फिर वहाँ पे हमारी कैलकुलेशन जो है थोड़ा सा लॉन्ग हो जाती है, इसलिए हम इन मेथड को नहीं करने। हमें एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, हमें उस मेथड पे वर्क करना है, हमें उस मेथड पे वर्क करना है जिससे हमें एग्जाम में क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। तो क्वेश्चन मेथड नंबर अपना 4 जो है, इसको साफ ही कर देता हूँ पूरे को, ठीक है ना। देखिए आप 25% को सॉल्व कीजिए। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4। यहाँ पे बढ़ाया गया मतलब वृद्धि हो रही, प्लस 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5। यहाँ पे कमी हो रही इसलिए माइनस। ये आपकी लंबाई है, ये आपकी चौड़ाई है। यहाँ पे जो लंबाई है वो 4 से कितनी होगी, 5 हो गया, और जो चौड़ाई है वो 5 से 4 हो गया। यहाँ पे 1 की वृद्धि हो रही 4 से 5, यहाँ पे कमी हो रही इसलिए 5 से 4। ये इनिशियल वैल्यू होती है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है, देखो 4 का 25% एक होता है, 5 का 20% एक होता है। ये प्रारंभ में वैल्यू है, ये कमी या वृद्धि के बाद की वैल्यू है। प्रारंभ में वैल्यू 4 थी, लंबाई बढ़कर 5 हो गई। प्रारंभ में जो विड्थ थी, चौड़ाई थी, वो 5 थी, कम होकर 4 रह गई। क्षेत्रफल जो होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई का क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। इन दोनों का गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 20, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 20। अब मुझे ये बताइए, प्रारंभ में जो क्षेत्रफल है वो 20 है, कमी या वृद्धि के बाद में 20 आ रहा है, तो क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ, तो इसका मतलब क्षेत्रफल क्या है, अपवर्तित है। क्षेत्रफल क्या है, क्षेत्रफल अपवर्तित है, क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं है। इसके साथ यदि क्वेश्चन में अगला मैं जो क्वेश्चन कराने वाला हूँ उसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे समझा देता हूँ, जिससे वहाँ पे करने में समझने में दिक्कत नहीं आए। देखो ये जो क्षेत्रफल अपवर्तित है, तो लंबाई चौड़ाई एक दूसरे के अपोजिट है कि नहीं। लंबाई 4 से 5 हो गई, तो चौड़ाई विड्थ 5 से 4 हो गई, एक दूसरे के उल्टे हो गए। कब हुए, जब क्षेत्रफल अपवर्तित है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन यही करने वाले हैं अपन। अगला क्वेश्चन है आयत की लंबाई को 60% बढ़ाया गया, तो उसके चौड़ाई को कितना परसेंट कम करें जिससे आयत के क्षेत्रफल पर कोई परिवर्तन नहीं पड़े। जो अभी समझाया था उसी तरीके का क्वेश्चन है। इसमें क्षेत्रफल भी दे रखा है, क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 0%। इनकी क्षेत्रफल में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कुछ नहीं हुआ है। और लेंथ और विड्थ में तो एक दे रखी है, लेंथ और विड्थ को पूछा हुआ है, ठीक है ना। जो अभी मैंने समझाया था ठीक उसी तरीके से क्वेश्चन है, तो अपन इसको क्वेश्चन को करते हैं। देखो आप परसेंट को सॉल्व कीजिए। 60% इसका मान होता है 3/5। वृद्धि हो रही इसलिए प्लस लगा लिया हमने, ठीक है ना। अब आप मुझे ये बताइए, जो लंबाई है प्रारंभ में कितनी है, 5, ठीक है ना, उसका क्षेत्रफल निकालना है अपन। चौड़ाई को मैंने मान लिया 1, चौड़ाई को कितना मान लिया 1, तो लंबाई इंटू चौड़ाई, तो क्षेत्रफल आ गया 5। कब, प्रारंभ में, ठीक है ना। अब लंबाई में 3 की वृद्धि हो गई, यानी कि 60% की वृद्धि हो गई, 60% इंक्रीमेंट हो गया, इंक्रीज हो गई लंबाई। 60% का मतलब 3 बढ़ गया लंबाई, तो कितना हो गया लंबाई 8। लेकिन क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो क्षेत्रफल कितना है 5। क्षेत्रफल प्रारंभ में 5 था, और कमी या वृद्धि के बाद में भी जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 5 ही है। अब यहाँ से हमें चौड़ाई ज्ञात करनी है। अब ये बताइए कि लंबाई क्षेत्रफल से ज़्यादा तो नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो यहाँ पे लंबाई, अब यहाँ पे चौड़ाई अगर हम 1 करेंगे तो लंबाई इंटू चौड़ाई करेंगे तो यहाँ से 8 आएगा, लेकिन क्षेत्रफल कितना है 5,
तो इसका मतलब यदि लंबाई 8 है तो चौड़ाई कम होगी। अब कितना कम होगी, देखिए 3 कम होगी। चौड़ाई में हमें प्रतिशत कमी निकालनी है, प्रतिशत कमी। तो कितने की कमी करनी है, 3 की। कितने में से करनी है, 8 में से, इंटू 100 कीजिए आप। इस 3/8 का मान होता है 37.5%, 37.5% इसका मान होता है। ठीक है ना। देखो लंबाई 8 है, क्षेत्रफल 5 है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि लंबाई 8 हो और चौड़ाई भी 1 हो तो क्षेत्रफल फिर 8 आएगा, 5 तो आ नहीं से रहा। अगर क्षेत्रफल 5 है, लंबाई 8 है, तो इसका मतलब ये है कि उसकी जो चौड़ाई है उसको हमें कम करना पड़ेगा। कितना कम करना पड़ेगा, 3 करना पड़ेगा। कितने प्रतिशत कम करना पड़ेगा, 37.5% हमें उसकी विड्थ को कम करना पड़ेगा। इस तरीके का क्वेश्चन है। ठीक है ना। इसके साथ वो एक और मेथड है, वो बताना चाहूँ, लो बताओ। ये उसकी लंबाई है प्रारंभ में 5 से 8, उसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 8 से 5, क्योंकि अपोजिट हो जाती हैं जब क्षेत्रफल क्या होता है, अपवर्तित। क्षेत्रफल अपवर्तित है कि नहीं, 40-40 क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं, यानी क्षेत्रफल क्या अपवर्तित है। क्षेत्रफल अपवर्तित है तो लंबाई चौड़ाई क्या होगी, एक दूसरे के उल्टे हो गई। तो यहाँ से वही मेथड निकल के आ रहा है कि नहीं। चौड़ाई में कितने की कमी की है, 3 की कमी की है। कितने में से, 8 में से, इंटू 100, 37.5% हो गया ना। जब क्षेत्रफल अपवर्तित होता है तो लंबाई चौड़ाई एक दूसरे के अपोजिट हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी आयत की चौड़ाई को 20% बढ़ाया गया, उसकी लंबाई को कितना प्रतिशत कम करें जिससे आयत का क्षेत्रफल 10% बढ़े। ठीक है ना। अगर हमारा बेसिक मजबूत है तो इस क्वेश्चन को करने में कुछ नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली है। अगर हमारा बेसिक मजबूत है तो, यदि हमारा बेसिक ही कमजोर है तो फिर अपन क्या करेंगे, पेन को कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ पे ख़त्म करें, यही समझ में नहीं आएगा। पहले आप 20% को सॉल्व कीजिए, 20% को 1/5। मैंने 5 पार्ट बने हैं, उनमें मैंने आपको सब में परसेंट को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं वो ही सिखाया है मैंने, बिल्कुल बेसिक से। और जब बढ़ाया गया तो यहाँ पे प्लस लगा दिया हमने। ठीक है ना। ये तो उसकी होगी चौड़ाई, ये उसका हो गया क्षेत्रफल। ठीक है ना। चौड़ाई प्रारंभ में कितनी है, 5, और लंबाई को मैंने मान लिया 1, तो उसका जो क्षेत्रफल कितना आ गया, लंबाई इंटू चौड़ाई 5, ये प्रारंभ में। अब उसका जो चौड़ाई है वो 20% बढ़ गया, 20% बढ़ गया, तो 5 का 20% 1 होता है, तो हमने 1 की वृद्धि कर दी, यानी 6। ये कमी या वृद्धि के बाद का यूनिट है। अब उसका जो क्षेत्रफल है वो कितना बढ़ गया, 10% बढ़ गया। 5 का 10% कितना होता है, 0.5 होता है, 0.5 बढ़ गया, तो इसका जो क्षेत्रफल है वो 5.5 हो गया। लेकिन उसकी चौड़ाई 6 है, क्षेत्रफल 5.5 है, इसका मतलब उसकी लंबाई में कमी करनी पड़ेगी, क्योंकि उसकी जो चौड़ाई है वो क्षेत्रफल से ज़्यादा है, और चौड़ाई उसकी क्षेत्रफल से ज़्यादा हो सकती है, लेकिन उसकी लंबाई में हमें कमी करनी पड़ेगी। लंबाई में कितने की कमी करनी पड़ेगी, लंबाई में हमने कमी किया 0.5 का, कितने में से, 6 में से, इंटू 100, हो गया 10, ये हो गया 12, तो 1/12 यानी कि 100/12, इसका मान होता है कितना, 8 सही 1/3% मान होता है, 8 सही 1/3% मान होता है। ठीक है ना। इस पे जो क्वेश्चन बनते थे वो मैंने तीनों ही बता दिया। एक क्वेश्चन में क्षेत्रफल पूछा, एक में क्षेत्रफल को अपवर्तित रखा, एक में हमने क्षेत्रफल को भी बढ़ा दिया, उसमें लंबाई चौड़ाई को भी बढ़ा दिया हमने। 3 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, किसी घन की भुजा को 10% बढ़ाया गया तो उस घन के आयतन पर क्या प्रभाव पड़ा। पहले हमने जो क्वेश्चन किए हैं वो एरिया वाले क्वेश्चन किए थे। अब ये जो क्वेश्चन है वो आपका वॉल्यूम वाला है, यानी कि आयतन वाला है। ठीक है ना। तो आप मुझे बताइए घन का आयतन क्या होता है। घन का आयतन होता है भुजा क्यू, ये होता है घन का आयतन भुजा क्यू, यानी कि A बराबर स्मॉल a क्यू। ए का मतलब हो गया आयतन V, V बराबर a क्यू, वॉल्यूम बराबर भुजा क्यू।
ठीक है ना। जब भुजा में वृद्धि हो रही है 10% की, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी केवल एक भुजा में वृद्धि हो रही है, उसकी 3 भुजाओं में वृद्धि हो रही है, क्योंकि घन की तीनों भुजाएं होती हैं वो सेम होती हैं, तीनों भुजाएं, घन की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। ये कुछ घन इस तरीके से होता है, ये और ये घन की तीनों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, इसलिए जो 10% आपकी वृद्धि होगी वो उसकी तीनों भुजाओं में वृद्धि होगी। तो देखो 10%, 1/10, ठीक है ना, वृद्धि हो गई। तो पहली भुजा में हमने वृद्धि की 10 से कितनी होगी, 11। अगली जो भुजा है उसमें भी हमने 10 से 11 कर दिया। अगली जो तीसरी भुजा है वो तीनों में ही हमने 10 से 11 एक की वृद्धि कर दी। ये तीनों ही क्या है, उसकी भुजाएं हैं ए। ये उसकी प्रारंभ में भुजा की लंबाई थी, ये वृद्धि के बाद में उसकी भुजा की लंबाई है। प्रारंभ में भुजा की लंबाई 10 थी, वृद्धि के बाद में 11 हो गई। यहाँ से हम इसका वॉल्यूम निकालें तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है ए क्यू भुजा का क्यू, यानी कि तीनों भुजाओं का गुणा कितना हो जाएगा 1000। तीनों का गुणा की करेंगे अपन तो कितना हो जाएगा 1000। इन तीनों का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 1331। 11 का क्यू 1331। अब मुझे ये बताइए कि प्रारंभ में उसका जो वॉल्यूम है वो है आपका 1000, वृद्धि के बाद में 1131, तो उसके अब वॉल्यूम में कितने की वृद्धि हो गई, 331 की वृद्धि हो गई। कितने में से हुई है, 1000 में से हुई है, इंटू 100। तो हम उसके आयतन में प्रतिशत वृद्धि निकल के आ जाएगी। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यहाँ पे नीचे 1 जीरो है तो ऊपर क्या है, लास्ट डिजिट से पहले दशमलव लगा देंगे, तो ये हमारा उसके आयतन में 33.1% की वृद्धि हो गई, ठीक है ना। अगर यहाँ पे घनाभ होता तो घनाभ की तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं, तो यहाँ पे वो एक भुजा को बताता या फिर तीनों भुजाओं में अलग अलग वृद्धि होता, ये तीनों भुजाओं में अलग अलग वृद्धि बताता, तब हम उसकी तीनों भुजाओं में वृद्धि करते, क्योंकि वहाँ पे घनाभ में तीनों ही भुजाएं अलग अलग होती हैं। यहाँ पे तीनों भुजाएं समान थी, इसलिए हमने सभी में वृद्धि की है। अगला क्वेश्चन है, किसी बेलन की त्रिज्या को 10% बढ़ाया गया तथा ऊंचाई को 10% कम किया गया, तो बेलन के आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है। इस क्वेश्चन से बिल्कुल सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि हमें कहाँ पर वृद्धि करनी है, कहाँ पर कमी करनी है। तो आप मुझे बताइए, बेलन का जो आयतन होता है, बेलन का आयतन होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो आर स्क्वायर का मतलब आर 2 बार है, त्रिज्या उसकी कितनी है, 2 बार है। तो यहाँ पे जो त्रिज्या में जो वृद्धि होगी वो 2 बार होगी। उसकी ऊंचाई है वो 1 है, तो उसकी ऊंचाई में जो कमी होगी वो 1 बार कमी होगी, 2 बार नहीं होगी। इसकी त्रिज्या 2 है, इसलिए हमने त्रिज्या को हम 2 बार वृद्धि करेंगे, और ऊंचाई 1 है इसलिए ऊंचाई में 1 बार कमी करेंगे। ये पाई, ये आपका क्या होता है, कांस्टेंट वैल्यू होती है। ये पाई होता है कांस्टेंट, यानी कि अचर, ये अचर राशि है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो इस वॉल्यूम, उसके आयतन में जो परिवर्तन होगा वो उसकी त्रिज्या से और ऊंचाई से, इन दोनों से ही उसके आयतन में परिवर्तन होगा, क्योंकि ये दोनों क्या होती हैं, वेरिएबल होती हैं, यानी कि चर राशि होती हैं। ये होती अचर। तो अचर राशि से किसी में कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि ये तो कांस्टेंट वैल्यू है 22/7। ये चर राशि है क्योंकि ये परिवर्तित होती रहती हैं, तो इसमें जो परिवर्तन होगा वो इन दोनों से होगा, ठीक है ना। तो अपन वही करते हैं प्रोसेस। देखो 10% है, उसका मान होता है 1/10, यहाँ पे प्लस 10%, यहाँ पे 1/10, यहाँ पे माइनस, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहा है, कमी कर रहा है, यहाँ पे वृद्धि कर रहा है, इसलिए प्लस। तो देखो 10 से कितना कर दिया 11, और फिर 10 से 11 कर दिया, 2 बार किया, क्योंकि यहाँ पे जो त्रिज्या है वो 2 है, और जो ऊंचाई है वो 1 है, इसलिए 10 से कितनी कर दी 9, क्योंकि उसकी जो ऊंचाई है, हाइट है, उसमें कमी हो रही है 1 की, तो हमने कितनी कर दी 9। ये उसकी प्रारंभ में थी, ये उसकी कमी या वृद्धि के बाद की यूनिट है। अब जो वॉल्यूम आएगा वो कितना है, प्रारंभ में 1000, और कमी या वृद्धि के बाद में कितना आएगा, देखो 11 × 11 121, इसका इसे गुणा करें 9 8 1 1089। अब उसका जो आयतन है वो कितना बढ़ गया, 89 बढ़ गया। कितने में से बढ़ा है, 1000 में से, इंटू 100, क्योंकि परसेंट निकालने हैं तो 100 से गुणा तो करना ही पड़ेगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो नीचे है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ऊपर जो है अंक लास्ट का, उससे पहले एक अंक पहले दशमलव लगा देंगे,
तो 8.9% की क्या होगी, प्रतिशत वृद्धि हो गई। उसके आयतन में, बेलन के आयतन में 8.9% की क्या होगी, प्रतिशत वृद्धि हो गई। ठीक है ना, इस तरीके के क्वेश्चन आप कर पाओगे बिल्कुल। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए हमने, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी भी आपको किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं।